प्रशांत जी एक ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में सारी दुनिया बहुत अच्छे तरह से जानती है। उनके पहले 10 साल का जो टेन्योर था, कार्यकाल था, उसमें उन्होंने कार्य किया यूनाइटेड नेशंस के साथ। दूसरे 10 साल का जो कार्यकाल था, उन्होंने उस कार्यकाल में एक से एक कारनामे दिखाए और एक प्रधानमंत्री और 6 मुख्यमंत्रियों की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाई, उनको जिता के सामने लाके खड़ा कर दिया। उसके बाद प्रशांत जी ने ममता बनर्जी का जो लास्ट चुनाव था, उसके बाद प्रशांत जी लगभग 1 साल चुप हो गए, कहीं दिखे नहीं, कहीं कुछ बोले नहीं। और जब वो सामने आए तो उनका जो विजन था, उनका जो दृष्टिकोण था, वो बहुत ही भावुक रहा और एक बिहार का बेटा बिहार को बदलने की पूरी तैयारी साल भर करता रहा और सामने आया व्यवस्था परिवर्तन का नारा। क्योंकि नेता परिवर्तन प्रशांत जी ने भी बहुत किए थे और नेता परिवर्तन हर चुनाव में लगभग हो ही जाता है, लेकिन बिहार जिस स्टेज पे पहले था, उसी स्टेज पे आज भी अंतिम पड़ाव पे पड़ा हुआ है। इस बिहार को बदलने के लिए हमको नेता परिवर्तन काफी नहीं लगता और प्रशांत जी इस चीज को अच्छी तरह से समझते हैं और उन्होंने फिर बात करी व्यवस्था परिवर्तन की। तो बहुत ही सही सोच रही और इस दृष्टिकोण, इस सोच के साथ हम लोग अपने आप को जुड़ा हुआ नेचुरली पाते हैं। जो लोग भी बिहार को अच्छा बनाना चाहते हैं, बिहार को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाके खड़ा करना चाहते हैं, वो जानते हैं कि बिना व्यवस्था परिवर्तन के बिहार में कुछ नहीं हो सकता है। तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई कि भाई सही लोगों का चुनाव करना होगा और सही लोग जब चुन के सामूहिक प्रयास करेंगे तभी व्यवस्था परिवर्तन पॉसिबल है। और ये तीनों चीजें उनके हर बैनर पे दिखती हैं कि सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास। ये अपने आप में मेरे जोड़ने के लिए अपने आप में ये काफी था। हैविंग नोन प्रशांत जी's बैकग्राउंड, उनका बैकग्राउंड जानने के बाद, उनके सब कुछ समझने के बाद मैं प्रशांत जी से पहले कैंप में मिला, भितरवा में नहीं मिला लेकिन बेतिया में मिला। मैं पहले टेन्योर में बेतिया में मिलने के बाद फिर मैं उनको सेवहर में मिला। सेवहर में के बाद मैं कुंडवा में उनका कैंप था केसरिया प्रखंड में, उसमें मिला, उनके साथ चला 3 बार। उनके साथ पर्सनल मीटिंग्स भी हुई 1-2 और मैंने और गहराई से समझने के प्रयास किया कि कितनी सीरियसनेस है, कितनी इंटेंसिटी है इस बात में जो प्रशांत जी करना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा प्रशांत जी से मिलके और मैं ये समझता हूँ कि बिहार को एक पैराडाइम शिफ्ट की आवश्यकता है। देखिए, पैराडाइम शिफ्ट, क्रांतिकारी बदलाव उसको कहेंगे। क्रांति जरूरी नहीं है कि खूनी ही क्रांति हो। अच्छी तरह से सकारात्मक क्रांति बिना खून खराबे के भी हो सकती है, बिना आगजनी की भी हो सकती है। और मेरा मानना ये है कि ये पैराडाइम शिफ्ट जो है वो क्रांतिकारी बदलाव के रूप में प्रशांत जी लाएंगे और तभी व्यवस्था परिवर्तन पॉसिबल है। एक तरह से क्रांति है। बिहार के पोटेंशियल के बारे में मुझे याद है, जब मैं छोटा बच्चा था, 7वीं क्लास में पढ़ता था, तब रीडर्स डाइजेस्ट में एक कोट निकला था एक जापानीज प्रधानमंत्री का। उन्होंने लिखा था, बिहार के बारे में था वो, कि गिव मी बिहार, आई विल फीड रेस्ट ऑफ इंडिया विदाउट डूइंग एनीथिंग। दैट मीन्स एग्रीकल्चरल पोटेंशियल जो बिहार का है वो पूरे भारत को बैठ के खिला देने के लिए काफी है। और ये एक जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने कहा, इट कैन नॉट बी टेकन लाइटली। तो ये समझिए कि इस पोटेंशियल वाले स्टेट को लास्ट दर्जे में अगर रखा जाता है तो कितनी दुखद बात है। तो हम लोग इससे प्रशांत जी से जुड़े हैं और आजीवन जुड़े रहेंगे। प्रशांत जी को एक मीटिंग में मैंने पहले भी ये बात कही थी, पता नहीं उन्होंने इसको ठीक से समझा कि नहीं समझा, लेकिन मैं फिर से आपको कमिट करना चाहता हूं प्रशांत जी को कि प्रशांत जी, मैं
आपके प्रयास में हर कदम पे साथ हूं और आजीवन साथ रहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मेरा संकल्प है, छोटा जरूर है लेकिन बहुत ही दृढ़ संकल्प है कि आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। जय बिहार, जय जय बिहार।